इसमें क्या है, एक चीज़ देखना, माध्य, माध्य का बहुलक, ये जो तीन चीज़ें स्टार्टिंग की हैं, ये जो तीन चीज़ें तुम्हें स्टार्टिंग की दिख रही हैं, इन्हें केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहते हैं। इन्हें कहते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप इन्हें कहते हैं। क्वेश्चन आया है कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आया स्टैटिक्स में, मतलब सांख्यिकी में, कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। ये तीन ऑप्शन ये दिए थे, एक शायद मानक विचलन या विचरण दिया था, तो वो ये तीन तो हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, या सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं इनको, सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप सांख्यिकी की। और ये तीन टॉपिक पहले शुरू में ख़त्म करेंगे अपन, वो होते क्या हैं डेफिनेशन के संग, फिर विचरण या प्रसरण, और फिर होगा इसमें विचरण गुणांक या प्रसरण गुणांक भी इसी को कहते हैं, परास हो जाएगा, फिर मानक विचलन हो जाएगा। ये टॉपिक अपन खत्म कर रहे हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं माध्य, हेडिंग डालू माध्य। माध्य क्या चीज़ होती है? सवाल का टाइप क्या है? माध्य। सबसे पहले अपन माध्य के क्वेश्चन कर रहे हैं, तो माध्य में 3-4 टाइप का क्वेश्चन बनता है। एक टाइप हमने लिखा नहीं है, वो बहुत आसान होता है। कैसा वाला? जैसे वो लिखते 7, 8, 13, 20, 22, वो कहते इसका माध्य बताओ, तो जोड़ के आंकड़ों का एक बटे आंकड़ों की संख्या करना, उसमें तो कुछ होता नहीं है। ऐसे कोई संख्या लिख दे 7, 8, 13, 20, 22 हो गए, माध्य निकालो, तो बहुत आसान है, केवल आंकड़ों को जोड़ के आंकड़ों की संख्या का भाग देना है। ऐसा एक सवाल रहता था, उसमें पर वो सम के सम में n+1/2, फिर एक और रहता था, वो अलग चीज़ है, वो आगे मध्यका में होता है, वो मध्यका में है, माध्य में नहीं होता, मध्यका में होता है, बता रहे हैं। नहीं, वो मध्यका की कहानी है वो। इसमें देखो माध्य में, अब देखियो सवाल कैसे करें। सवाल में अपन ने देखा कि कक्षा 1 में 20 स्टूडेंट है, पहले 2 सवाल लिखे हैं, दोनों अलग अलग टाइप के हैं। इसमें कक्षा 1 में 20 स्टूडेंट हैं, कक्षा 2 में 15, कक्षा 3 में 25, कक्षा 4 में 15, इसी प्रकार से कक्षा 12 तक का उन्होंने हिसाब दिया है। वो कह रहा है छात्रों का माध्य बताओ। छात्रों का माध्य का मतलब है छात्रों का एवरेज बताओ, एवरेज हर कक्षा में कितने हैं। तो तुम क्या करोगे, छात्रों को सबसे पहले टोटल करोगे, यहाँ टोटल करो जी, छात्र कितने हुए? 240। क्या सबका 240 आया था जी? 222 जी, कह रहा 222 आया था। टोटल सही करो, कितना आया? 236 आया हुआ इसका टोटल है 236 अगर इसका टोटल आया तो तुम्हें एवरेज चाहिए। अब एवरेज चाहिए तो 236 स्टूडेंट है, कितनी कक्षा में? 12। तो एवरेज मतलब माध्य क्या हो जाएगा यहाँ पे? 236 माध्य बराबर हो जाएगा 236 स्टूडेंट हैं और टोटल क्लासें हैं 12 क्लासों में, तो एवरेज स्टूडेंट आ जाएंगे, माध्य आ जाएगा इसका मतलब। तो माध्य कितना आएगा इसका? हल करोगे तो कितना? 12 एकम 12 कितना आ रहा था? 19.6 ऐसा कुछ लगभग में आएगा। तो इसका आंसर 19.6 लगभग अपन लिख देंगे, ये अपना आंसर है। तो पहला टाइप का सवाल ये है, इसमें गुणा नहीं किया जाता। ये संख्या दी है कि पहली कक्षा में 20 है, दूसरी कक्षा में 15 है, लेकिन जैसे तुम अगला सवाल देख रहे हैं, अगले सवाल में क्या लिखा है? नीचे दी गई सारणी में 36 जगह का तापमान दिया है, तो 4 जगह का तापमान 15 है, तो इसका मतलब है 4 जगह का तापमान 15 है, तो 4 जगह का कुल तापमान हो जाएगा 60। 4 जगह का कुल तापमान हो जाएगा 60 डिग्री। 4 जगह का कुल तापमान 60 हो जाएगा, नहीं होगा? अगर हमने इसमें गुणा क्यों नहीं कर रहे थे? क्योंकि वो तो कक्षा का नाम ही है। तीसरी कक्षा में 25 स्टूडेंट है, तो क्या 75 कह दोगे उसको? 25 थी 75, लेकिन उसने कही 4 जगह का तापमान 15 है, तो 4 जगह का कुल तापमान कितना है? 60। आ रही बात समझ में? अच्छा, 20 डिग्री तापमान है 6 जगह का, तो टोटल कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। 22 डिग्री तापमान है 2 जगह का, तो यानी 44 डिग्री। 14 पंचे 70, 16 सत्ते 112, 26 एकम 26 और 11 गुना 18 करो, 11 88 198। इसका मतलब ये हो गया कि 4 जगह का कुल तापमान 60 डिग्री है। कई लोग इसको ऐसे दिखाते हैं जैसे कि मान लो जगह की संख्या है, ये तो दी है f, इसको f मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं x, तो f इंटू एक्स हो जाता है। इसमें इंटू करना होता है, लेकिन ऐसा कुछ मत, ऐसा तो अपन को कॉमन सेंस है, इतना तो कॉमन सेंस है कि अगर 15 डिग्री 4 जगह का है तो 4 जगह का कुल 60 डिग्री हो गया। अगर मान लो 20 डिग्री 6 जगह का है तो कुल 120 हो गया, लेकिन यहाँ गुणा नहीं कर रहे थे। उसने कही तीसरी कक्षा में 25 स्टूडेंट हैं, तो क्या 75 कर देंगे? 25 थी, नहीं वहाँ नहीं करना, यहाँ पे करना। उसने कहा जो 2 जगह का तापमान 22 है, तो 2 जगह का कुल नहीं है 22, प्रत्येक 2 जगह का 22 डिग्री है, तो 44 ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ पे टोटल करो, जी टोटल कितना आ रहा है इसको बोलो। ये जो टोटल हुआ, ये जो कुल हुआ है वो 630 डिग्री आया। अब 630 डिग्री कितनी जगह का तापमान है? 36 जगह का। तो माध्य क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो माध्य हो जाएगा
तो माध्य हो जाएगा 630 बटे में 36। इसको हल करो और आंसर आएगा पॉइंट में 17.5 11 17.5 इसका आंसर हो जाएगा। 17.5 डिग्री इसका एवरेज है। देखो ध्यान से देखो, इस सवाल और इस सवाल में अंतर है। बिल्कुल है भाई साहब। तो भाई समझावे के लिए तो वर्ग अंतराल, अगला जो टाइप है तुम्हारा माध्य निकालने के लिए वो वर्ग अंतराल पे आधारित है। वर्ग अंतराल क्या चीज़ होती है वो वाली बात कर रहा है। वर्ग अंतराल किसे कहते हैं? मतलब एक टेबल दी होगी, उस टेबल में वर्ग अंतराल दिया होगा। वर्ग अंतराल क्या होता है? वर्ग अंतराल दो तरह के होते हैं। पहले होता क्या है, ऐसा कुछ तुमने देखा होगा 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15। मतलब वर्ग अंतराल का मतलब इनके बीच का जो अंतराल है वो समान रहता है, एक सीरीज बनी चली जाती है। तो ये वर्ग अंतराल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अपवर्जी, एक होता है अपवर्जी वर्ग अंतराल और दूसरा होता है समावेशी वर्ग अंतराल। इन दोनों में अंतर क्या होता है? अपवर्जी माने ओवरलैप करते हैं एक दूसरे के ऊपर। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने कहा 0 से 5, फिर हम कहते हैं 5 से 10, फिर हम कहते हैं 10 से 15, फिर हम कहते हैं 15 से 20। तो ये अपवर्जी है। क्यों है? क्योंकि 0 से 5 हुआ तो फिर 5 द्वारा आ गया, फिर 5 से 10 हुआ तो फिर 10 द्वारा से आ गया। लेकिन जो समावेशी होता है उस समावेशी में ओवरलैप नहीं करते, एक के ऊपर एक नहीं होते। ऐसा होता है 0 से 5, 0 से 5 होगा तो द्वारा से फिर 6 से होगा, और 0 से 5 5 का गैप है तो 6 से कितना होगा? फिर 5 का गैप होगा 11, फिर 11 से 5 का गैप होगा इसमें 12 से होगा। हाँ सॉरी, ये तो अपवर्जी हो जाएगा नहीं। 12, 12 से फिर 5 का गैप होगा 17, और फिर 17 के बाद 18, 18 से 5 का गैप होगा 23। तो दो तरह से वर्ग अंतराल को सजाया जाता है। इसका मीनिंग होता है अगर मान लो 0 से 5 हम लिख दिया और 5 से 10 लिख दिया, इस तरह से है। तो 0 से 5 का मतलब है 0 लिया जाएगा, 1 लिया जाएगा, 2 लिया जाएगा, 3 लिया जाएगा, 4 लिया जाएगा, 5 नहीं लिया जाएगा। ठीक है, 5 को नहीं माना जाएगा अगर अपवर्जी है तो। लेकिन अगर समावेशी है तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 सब माने जाएंगे। इसके अंदर 0 से 5 तक 4 हैं। इसका मतलब ये है कि 0 से 5 तक, जैसे कि मान लो यहाँ पे हमने लिख दिया 1, 2, 3, या हमने लिख दिया 3, 2, 3, 3, 2, 1, 4, ऐसे कुछ लिख दिया। फिर हमने लिख दिया 7, 8, 3, 7, 7, 8, 7, 7 ऐसे लिख दिया। अब हमने लिखा यहाँ 0 से 5, और 0 से 5 के मान लो यहाँ लिखा है 5, एक और लिख दिया। अब एक और हमने 5 लिख दिया। चलो हमने कहा इसकी वर्ग अंतराल बना तो 0 से 5 हो जाएगा, फिर होगा 5 से 10। तो तुम कहोगे 0 से 5 वाले कितने हैं, काउंट करना है तुम्हें। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5 काउंट नहीं होगा। 10 के बाद 11 हो जाएंगे। तो यहाँ क्या लिखोगे? 11। अब ये जो 11 लिखी है इसे एफ नाम दिया जाता है। एफ का मतलब है फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता। जो इसका मतलब है 0 से 5 के बीच के जो अंक हैं वो 11 अंक हैं। अब 5 से 10 में माना कि हमने 3 लिख दिया या 4 लिख दिया, इसका मतलब 5 से लेके 9 तक के 4 अंक हैं। बारंबारता कहते हैं। बारंबारता माने कोई चीज़ कितनी बार आई है उसको दिखाना बारंबारता कहलाती है। मान लो 7 बार आई तो हम लिखें 10 से 20 के, मान लो ऐसी बारंबारता बना दी हमने 10 से 20, उसके सामने एफ में लिख दिया 7। इसका मतलब 10 से 20 की जो अंक हैं वे 7 हैं। और अगर अपवर्जी की टेबल बनी है तो 20 वाला नहीं माना जाएगा, और अगर समावेशी की बनी है तो 20 वाला माना जाएगा। तो वर्ग अंतराल वाली बात समझ में आ रही क्या है? वर्ग अंतराल वाली, इसे निम्न सीमा कहा जाता है। इसे निम्न सीमा कहा जाता है, और इसे कहा जाता है उच्च सीमा। और निम्न सीमा उच्च सीमा को जोड़ के जब तुम 2 का भाग दे देते हो तो क्या आ जाता है? वो क्या आ जाता है? एक्स का मान होता है। इसको कहते हैं, इसको बीच वाले मान को क्या कहते हैं? मध्यमान कहते हैं। इस बीच वाले मान को मध्यमान कहते हैं। मान लो इसका मध्यमान कितना होगा तो 0, 5 जोड़ के आधा कर दोगे, 10 और 5 जोड़ के आधा कर दोगे तो 7.5, तो इसका मध्यमान 7.5 हो जाएगा। इसको जोड़ के आधा कर दोगे तो जो मान बनेगा इसके जस्ट बीच का उसे मध्यमान कहते हैं। तो मीनिंग समझते जाना कौन कौन सी बात हो गई। वर्ग अंतराल वाली बात हो गई। वर्ग अंतराल में निम्न सीमा उच्च सीमा होती है, और निम्न सीमा उच्च सीमा जोड़ के आधा कर दो तो क्या बन जाता है? मध्यमान बन जाता है। और मध्यमान बन जाता है। फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं? बारंबारता किसे कहते हैं? तो 10 से 20 के सामने अगर 7 लिख दें हम, एफ के नीचे 7, तो इसका मतलब इसके बीच के अंक 7 हैं। जो टेबल बनी है इसके बीच के अंक क्या है? 7 हैं। 7 मतलब हो सकता है 3, 3, 4, 2 ऐसे करके उनको काउंट करने पर 7 अंक मिले हैं। तो ये वाली बात याद रखना। ये 3 बातें हो गई। अब वर्ग अंतराल पर आधारित माध्य के सवाल कैसे होते हैं वो लिख रहा है। तो सवाल लिखेंगे उसके बाद
सारे। हाँ, तो वो सवाल क्या है, माध्य ज्ञात करना उस कंडीशन में जब वर्ग अंतराल दिया हो। तो इसमें तो वर्ग अंतराल दे दिया, इसका मतलब है 0 से 10 की बारंबारता 4 है, यानी 0 से 10 के बीच की जो संख्याएं हैं या जो आंकड़े हैं या जो डेटा है वो 4 है। 10 से 20 का डेटा कितना है, 5 है, और 20 से 30 का कितना है, 6 है। तो सवाल कैसे करेंगे इसमें, जो बारंबारता उसे हम ऐप से दिखाते हैं, फ्रिक्वेंसी बोलते हैं इसको, ऐप से दिखाते हैं, और x से दिखाते हैं मध्यमान को या वर्ग चिन्ह को। x माने होता है मध्यमान या वर्ग चिन्ह। तो हम इस सवाल में x का एक कॉलम बनाए ले रहे हैं, x का कॉलम इसमें बना नहीं था, हम मन से बना रहे हैं। इसमें x किसे कहते हैं, मध्यमान को, मध्यमान कह लो, या कई जगह वर्ग चिन्ह लिखा मिलेगा, अलग नहीं है, एक ही बात होती है, मध्यमान या फिर वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह, इसे हम दिखाते हैं x से। तो x का क्या होता है, वर्ग चिन्ह किसे कहते हैं, मध्यमान किसे कहते हैं, ये वर्ग अंतराल के बीच का मान होता है। तो 0 और 10 के बीच का कैसे निकलेगा, 0 10 को जोड़ के आधा कर दो, 5, तो इसका मध्यमान 5 है, इसका मध्यमान 15 है, इसका मध्यमान 25 है, इसका मध्यमान 35 है। बिल्कुल सही बात है, सही बात है। 40 50 का मध्यमान कितना है, इसका जे हो जाएगा 45, जे 55 और जे हो जाएगा 65। अब क्या करना है, जब मध्यमान निकल जाए वर्ग अंतराल के सवाल में, तो इनका इंटू करना है। किसका इंटू करना है, fx का। तो एक कॉलम और बनाओ इसमें और fx का इंटू कर लो। fx का मतलब फ्रीक्वेंसी का और मध्यमान का। तो इसको fx को टोटल करो, fx क्या होगा, f इंटू एक्स, जो हो जाएगा 5 को 20 हो जाएगा, 75 हो जाएगा, 25 का 150 हो जाएगा, 4 5 20, 4 3 12, 13 14 और 45 दूनी 90 हो जाएगा, 6 5 30, 6 5 30 और 3 33 हो जाएगा, 5 25, 5 का 2, 5 का 30 और 2 32, ठीक है, 325 हो जाएगा। अब तुम्हें क्या करना है, इसका जो माध्य निकालने का फॉर्मूला है, माध्य निकालने के लिए सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ है। अब सिग्मा एफ एक्स किसे कहते हैं, एफ इंटू एक्स का समेसन योग जो है, इसका योग कर लो सिग्मा एफ एक्स। तो सिग्मा एफ एक्स इस सब का पूरा टोटल करो, ये कितना आ रहा, 1130 आ रहा, क्या चेक करो। और सिग्मा एफ और कर लो, सिग्मा एफ माने फ्रीक्वेंसी, इसका सिग्मा एफ टोटल कितना है, 32। अगर कभी भी इस पे वर्ग अंतराल पे आधारित सवाल आया तो तुम्हें क्या करना है, बारंबारता का गुणा करना है, काय में, मध्यमान में, सबका मध्यमान निकालना है, बारंबारता का गुणा करना है। तो जो एफ एक्स बनेगा उसका सिग्मा निकालना है, टोटल निकालना है सिग्मा एफ एक्स, और 1130 में भाग देना है सिग्मा एफ का। जैसे तुम भाग दोगे इसमें सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ करोगे तो ये आंसर आने वाला है, सिग्मा एफ एक्स है तुम्हारा 1130 बटे में है 32, इसको काट पीट के आंसर आएगा 35.31। तो लगभग में हो सकता है ऑप्शन दिया हो 35, अगर ऑप्शन में लगभग 35 लगाए तो इसका आंसर 35 पर जाएगा, 35 आंसर। क्योंकि सांख्यिकी के सवाल में ज़्यादातर दशमलव में वो हो सकता ना लिखे, वो लगभग में ले जाके ऐसे लिख दे 35। देखो इसमें क्या है, इसी सवाल को करने के लिए तुम ऐसे भी कर सकते हो, जैसे कि मान लो वर्ग अंतराल और बारंबारता दी है तो मध्यमान निकाल लो पूरे, मध्यमान निकालने के बाद a बराबर लिख लो, मध्यमान निकालने के बाद a बराबर लिख लो मध्यमान का बीच का मान। a बराबर कितना है, मध्यमान का बीच का मान 35 है, मध्यमान के सबसे बीच का मान कौन सा है, 35 है। अब 35 को क्या करो, d बराबर एक नया कॉलम बनाया और 35 को सब मध्यमान में से माइनस करो, 5 में से 35 गए माइनस के 30, 15 में से 35 गए माइनस के 20, 25 में से 35 गए माइनस के 10, 35 में 35 गए 0, इसमें से माइनस किया j, और ये माइनस करने के बाद यहाँ तक आ गया। एक नया कॉलम बनाओ सिग्मा एफ डी का, एक नया कॉलम बनाओ सिग्मा एफ डी का, और यहाँ पे लिख दो सिग्मा एफ डी, यानी एफ डी का कॉलम बनाओ f इंटू डी, गुणा करना है तुम्हें एफ डी का, तो ये कितना आएगा माइनस के 150, ये कितना आएगा 15 दूनी 30 माइनस के 300, ठीक है। और जे सॉरी एफ डी का गुणा करना है, तो एफ डी 4 3 12 गलती से लिख दिया 120, 5 का गुणा इसमें करूँ माइनस के 100, 6 का गुणा इसमें करूँ माइनस के 60, और जे हो जाएगा 0 और जे हो जाएगा 20, 100 जे हो जाएगा 20 और जे हो जाएगा 120 और जे हो जाएगा जे हो जाएगा 150, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, इसका प्लस करना है, सिग्मा निकालना है, सिग्मा एफ डी कितना आएगा, टोटल करो कितना आ रहा है, ये टोटल करने से 120 तो कटेगा, 120 तो कटेगा तुम्हारे जी, 10 आ रहा है, तो सिग्मा एफ डी कितना आया 10। अब फॉर्मूला क्या है, अगर तुमने इस मध्यमान के बीच के मान से निकाला है तो इसका फॉर्मूला होता है माध्य बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी
अपॉन सिग्मा एफ। तो ए कितना है 35 प्लस सिग्मा एफ डी। एफ डी कितना है, सिग्मा एफ डी वो आया 10 और बटे में सिग्मा एफ अपन निकाल चुके थे पहले ही, सिग्मा एफ आया था अपना 32। तो 32 का अपन को देना है भाग। जैसे ही ऐसा करोगे तो आंसर आएगा तुम्हारा वही आ रहा होगा 30 कितना आ रहा था 32 का भाग 10 में वो लिख लें तो 35 जानता हूं। सही तो है 32 का भाग 2 10 में, तो वही आ रहा कितना आ रहा था 35.31 वही आ रहा, लगभग 35 हो जाएगा वो। तो 35 आंसर। तो मतलब मेन चीज़ फार्मूला है, फार्मूला ऐसा भी है इसका एक, तो पता रहे तो ठीक है। तो फिर 20 का मान लेंगे कि आगे पीछे का चौथा अगर वर्ग 6 है तो तुम तो फिर तुम चौथा मतलब आगे चौथा ले लो तो भी आना चाहिए, तीसरा पे भी आना चाहिए, क्योंकि बीच का फिर कोई भी ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई सा भी ले सकते। अगला सवाल लिखो फिर। देखो माध्य का क्या होता है, आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में लगाने के बाद ठीक बीच के मान को माध्य का कहते हैं। जैसे हम एग्जांपल लिख रहे हैं, जैसे मान लो हमने लिख दिया 3 7 3 5 4 8, ठीक है, हमने कहा इसकी माध्य का ज्ञात करो। तो इन आंकड़ों को पहले तो बढ़ते क्रम में या फिर घटते क्रम में लगाओ, या तो बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में। तो सबसे पहले 3 लगेगा, फिर 4 लगेगा, फिर 5 लगेगा, इसके बाद क्या लगेगा 7 लगेगा, फिर 8 लगेगा। अब बीच का मान क्या होगा, तो बीच का मान हो जाएगा 5, इसे हम कहते हैं माध्य का। ये हो गई माध्य का। मान लो यही चीज़ हम इसमें 10 और ऐड कर दें ऐसे, तो अब एक संख्या और बढ़ गई 10, क्या अभी भी 5 रहेगा? नहीं। तो 5 अब बीच का मान नहीं रह गया, ऐसे याद रखना। तो पहले 2 क्वेश्चन समझ लो। जिस 8 वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर पहला, इसकी माध्य का ज्ञात करो, तो इसकी माध्य का तो 5 हो जाएगी। लेकिन अगर क्वेश्चन हम बदल दें थोड़ा सा, हम कहें 7 3 5 4 8 10, तो बाकी बातें तो वही हैं। जब सॉल्व करोगे तो बढ़ते क्रम में लगा लो, तो 3 4 5 7 8 10। अब तुम बीच का ढूंढ रहे इसमें, तो क्या बीच का 5 है? नहीं। क्या बीच का 7 है? नहीं। तो हम कहेंगे इसमें बीच का है क्या, तो बीच के 1 नहीं, बीच के 2 अंक हैं। इसमें बीच के 2 अंक हैं 5 और 7, तो इसकी माध्य का हो जाएगी 5 + 7 बटे में 2। इसकी जो माध्य का होगी वो होगी 5 + 7 बटे में 2, यानी 12 के आधे 6। इसका आंसर है 6। तो याद रखना, अगर आंकड़ों की संख्या विषम है तो आसानी से आ जाएगा। जैसे मान लो आंकड़ों की संख्या कितनी थी, 1 2 3 4 5, तो तुम क्या करोगे, 5 आंकड़े हैं तुम्हारे पास, 5 संख्याएं हैं, तो 5 में 1 जोड़ दो, 6। 6 के आधे कितने होते हैं? 3। तो तीसरे नंबर पर जो संख्या है वही तुम्हारा उत्तर है। तीसरे नंबर पे, यानी पहली दूसरी तीसरी, देखो तीसरे नंबर का उत्तर है। मतलब तीसरे नंबर का तब जब बढ़ते क्रम में लगा लो, ऐसा नहीं कि सीधे बढ़ते क्रम में लगाया नहीं और तुम कह दो तीसरे नंबर का उत्तर है, वो नहीं। पहले बढ़ते क्रम में लगाना है, उसके बाद हमें देखना है, जैसे 5 नंबर है तो 5 में 1 जोड़ दो, 6। 6 के आधे 3, तीसरे नंबर का आंसर हो जाएगा। अच्छा, यही क्वेश्चन अगर मान लो सम हो जाए, मतलब 1 2 3 4 5 6 संख्याएं हो गई, तो अब 6 में 1 जोड़ोगे 7, तो 7 तो दशमलव में जा रहा, 7 में 2 का भाग दोगे। तो तुम्हें क्या करना है, ऐसी कंडीशन में 6 जो संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 में 2 का भाग देना है, 3 आया। तो एक तो हो गई तीसरे नंबर की संख्या और एक जस्ट उसकी अगली। एक तो होगी तीसरे नंबर की संख्या, एक जस्ट उसके अगली, यानी तीसरे नंबर पे 5, तीसरे नंबर पे क्या है 5 और उसके जस्ट अगली क्या है 7। तो 5 और 7 जोड़ के उसका आधा करोगे, वही उसकी माध्य का हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ रही, या लिखवा दें ये चीज़ आ गई समझ में? तो हम क्वेश्चन दे रहे हैं तुम्हें। अच्छा, इस माध्यका में क्या है, एक सवाल तो ये सबसे आसान जी रहता है कि मतलब सीधे सीधे पूछ लेगा ऐसे करके, या फिर वो तुम्हें टेबल बना के पूछेगा। दूसरा टाइप जी रहता है, जैसे यहाँ पे कह दे चरमान, यहाँ पे दे दे आवृत्ति, फ्रिक्वेंसी, बारंबारता दे दे, वो कहे 7, यहाँ पे लिख दे 10, यहाँ कह दे 11, यहाँ पे लिख दे 2, यहाँ लिख दे 15, यहाँ लिख दे 18। ऐसा कुछ क्वेश्चन ऐसा बना के दे दे, फिर वो कहे 7 यहाँ पे 4, मतलब 2 यहाँ पे 4, ऐसा कुछ बना के दे दे, फिर वो कहे इसकी माध्यका बताओ। ठीक है, इसकी माध्यका बताओ। एक टाइप जी हो जाएगा सवाल का। दूसरा टाइप क्या होगा, उसमें वो बारंबारता देगा, ऐसे नहीं देगा, बारंबारता देगा। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ऐसे करके बारंबारता देगा और कहेगा अब माध्यका बताओ। तो एक टाइप तो ये हो गया। दूसरा टाइप वो होगा, टेबल तो होगी तुम्हारे पास लेकिन उसमें वर्ग अंतराल नहीं होगा। तीसरा टाइप होगा, उसमें वर्ग अंतराल भी होगा और माध्यका उसकी ज्ञात करना। तो सबसे आसान टाइप तो यही लगता है और ये पेपर में सबसे ज़्यादा यही आता है। तो इसके 1-2 सवाल और कर रहा, फिर अपन चल रहा है टेबल वाले सवाल पर। ठीक है, अक्सर सवाल देखो, सवाल में क्या है, सवाल ये वाला है, इसमें क्या लिखा है, आंकड़ों क्वेश्चन नंबर पहला है 6 9 3 4 10 8 13 की माध्यका ज्ञात करो।
माध्य का ज्ञात करना अपन को। तो कैसे करेंगे, सबसे पहला काम क्या है, अगर सीधी बिना टेबल का सवाल है, टेबल नहीं दी है, उनने कोई टेबल बनाई नहीं है, कोई आंकड़ों को ऐसे वर्ग अंतराल में नहीं दिया है, तो सीधा काम है बढ़ते क्रम में लगा लो। तो क्वेश्चन नंबर पहला हम सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर पहले को बढ़ते क्रम में लगा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर नंबर पहला क्या होगा कि इसमें बढ़ते क्रम में सबसे पहले छोटा कौन है, 3, 3 के बाद 4 है, 4 के बाद 6 है, 6 के बाद 8 है, 8 के बाद 9 है, 9 के बाद 10 है, 10 के बाद 13 है, और कोई तो बचा नहीं है। तो कुल संख्याएं कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, अगर संख्याएं 7 हैं टोटल, विषम हैं, तो बीच का निकालना आसान है। कैसे, हमने कहा ABC, तो बीच का B हो जाएगा। हमने कहा ABCDE, तो विषम संख्या 5 है, तो बीच का C हो जाएगा। लेकिन अगर हम 4 संख्याएं कहते तो फिर बीच का नहीं निकलेगा। अगर 4 यानी संख्याएं जो सम हैं, टोटल संख्याएं सम हैं, तो बीच का नहीं निकलेगा। बीच का फिर एक नहीं 2 संख्याएं होती हैं, तो इनको जोड़ के जो आधा करोगे वही हमारी माध्यिका कहलाती है, अगर संख्याएं सम है तो। अब देखो, अभी तो फिलहाल तुम्हारे पास विषम है, तो आसानी से आ जाएगा। कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 संख्या है, तो तुम 7 में 1 प्लस कर दो 8, 8 के आधे कर दो 4, चौथे नंबर का आंसर है। तो चौथे नंबर का आंसर कब है, जब बढ़ते क्रम में लगा दोगे। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये तुम्हारा आंसर है 8। ठीक है, तो पहला 8 हो गया। अब दूसरा वाला देखो, दूसरा वाला सॉल्व कर रहे हैं हम। आंसर नंबर जब सेकंड करोगे तो कैसे आएगा, सबसे छोटा क्या है इसमें, 4, 4 के बाद छोटा कौन है, 4 के बाद बड़ा है 8, 6 6 से बड़ा 8, 8 से बड़ा 10, 10 से बड़ा 12, 12 से बड़ा 16। हमने संख्याएं गिनी 1 2 3 4 5 6, ये तो 6 संख्याएं हैं। 7 होती तो बीच का हो जाता, 6 में तो बीच का होता नहीं है। तो 6 में बीच का क्यों नहीं होता, क्योंकि सम है, टोटल संख्याएं सम है 6। अब 6 में तुम 2 का भाग दो तो 3 आएगा, 2 3 6, तो पहली, दूसरी, तीसरी, एक जे लेनी पड़ेगी और एक जस्ट उसकी अगली लेनी पड़ेगी, जो दोनों बीच की हैं। अब दोनों बीच की हैं तो मध्य का तो एक कोई संख्या होगी, दोनों तो होंगी नहीं, तो इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो, 8 + 10 बटे 2 कर दो, तो 18 बटे 2 कितना है, 9। ये हमारा मध्य का आंसर हो जाएगा, 9। ठीक है, अगले सवाल पे आ रहा है, जो मध्य का ज्ञात करनी होती है टेबल के रूप में, टेबल बना के देगा वो पेपर में, तो इसको पहले देख लो, कुछ पूछने लायक तो है नहीं उसमें। अगला सवाल लिखो। सवाल में क्या लिखा है, माध्य का ज्ञात करो। माध्य का ज्ञात करना है, टेबल के रूप में सजी है। चरमान दिया है 2 और 2 की बारंबारता है 8। चरमान दिया है 3, 3 की बारंबारता है 6। बारंबारता उसे कहते हैं कि ये मान कितनी बार आया है, तो 3 है वो 6 बार आया है, 7 है वो 4 बार आया है, इसका मतलब ये है 6 3 बार आया, ऐसा कुछ दिया है। तो इस अपन को मध्य का ज्ञात करनी है, तो सबसे पहला स्टेप है, लिख लेना इन स्टेपों को अपनी कॉपी में, कि पहला स्टेप क्या होता है। सबसे पहला स्टेप है चर मान को आरोही क्रम में लगाना। तो हमने चर मान को आरोही क्रम में जैसे ही सजाया, तो ऐसे में लिखेंगे तो बन जाएगा क्या, खड़े में आ जाएगा क्या। देखो, चरमान को हमने आरोही क्रम में लगाया, ये चरमान है और ये बारंबारता f है। चरमान सबसे पहले 2 आएगा, फिर 2 के बाद क्या आएगा, 3 आएगा, 3 के बाद 4 है, 4 के बाद 5 है, 5 के बाद 6 भी है, 6 के बाद 7 भी है, 7 के बाद सभी है, तो 8 है, 9 है, मतलब बीच में कहीं गैप नहीं हुआ। इस सवाल में गैप हो भी सकता है, ऐसा नहीं कि इसमें नहीं हुआ तो कभी नहीं होगा, ये पूरा आ रहा ना। अब फ्रिक्वेंसी देखो, 2 की फ्रिक्वेंसी कितनी है, 8 है, 3 की फ्रिक्वेंसी 6 है, 4 की फ्रिक्वेंसी कितनी है, 1 है, 5 की फ्रिक्वेंसी 1 है, और 6 की फ्रिक्वेंसी कितनी है, देखते जाना, 3 है, और 7 की फ्रिक्वेंसी 4 है, 8 की कितनी है, 8 की बारंबारता 4 है, और 9 की बारंबारता 1 है। इतना कर लेने के बाद अगला काम होगा, अगर तुम्हें मध्य का ज्ञात करना है तो संचयी बारंबारता निकालनी पड़ेगी। अब संचयी बारंबारता कौन सी चीज़ है, कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी बोलते हैं इसको, शायद कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, तो इसको संचयी बारंबारता निकाल रहे हैं, तो इसको CF बोलते हैं, CF। हमने CF निकालना चालू किया तो 8 का 8 ही रहेगा, संचयी बारंबारता का मतलब पिछली अगली बारंबारता इसमें जुड़ जाएगी। तो 8 और 6 14, 14 1 15, 15 1 16, 16 में 3 जोड़े 19, 19 में 4 जोड़े 23, 23 में 4 जोड़े 27, में 1 जोड़ा 28, तो संचयी बारंबारता आ गया। अब जो संचयी बारंबारता आया, बारंबारता को जोड़ती तो आए हो, तो सिग्मा FV क्या होगा, 28 ही होगा, वो तो होगा ही, क्योंकि वही तो बारंबारता, संचयी बारंबारता जोड़ते आए हो। अब क्या करना है, जो सिग्मा F है 28, इस 28 के आधे करना है। स्टेप सुनते जाना क्या क्या हुआ। पहला स्टेप क्या था, इसमें बढ़ते क्रम में लगाया चरमान को। दूसरा स्टेप है संचयी बारंबारता निकाली। तीसरा स्टेप है संचयी बारंबारता का आखिरी मान या फिर फ्रिक्वेंसी का टोटल, उसके करो आधे। सिग्मा F बटे 2 यानी 28 बटे 2 यानी कि 14, 28 बटे 2 यानी कि 14 जो आया है, इसका मान संचयी बारंबारता में ढूंढो।
ये बातें हम जो बोल रहे हैं ना, ये भूल जाओगे तुम, तो कॉपी में लिख लेना क्या स्टेप होते हैं। संचयी बारंबारता में ढूंढो इसका मान, किसका मान, टोटल बारंबारता का आधा करने पे जो आया। संचयी बारंबारता में अगर मिल जाए, संचयी बारंबारता में अगर मिल जाए तो इसके मिलने का मतलब होता है कि इसके सामने का चरमान और इससे ठीक बड़ा मान अगर मिल जाए, अगर सिग्मा f बटे 2 संचयी बारंबारता में मिल जाए, संचयी बारंबारता में मिल जाए अगर ऐसा हो जाए, कंडीशन है, तो क्या करना है, तो तुम्हें उसके सामने का चरमान और उससे ठीक बड़ा चरमान को जोड़ के आधा कर देना है। तो 3 + 4 बटे में 2 यानी आंसर आएगा 3.5। एक कंडीशन तो ये हो गई। और अगर ना मिले मान लो तुम्हारा 14 आया और 14 नहीं दिया होता, सीधा 15 दिया होता। अगर ना मिले तो मान लो तुम्हारा 13 आ गया। अच्छा 13 देखो, 13 आ गया, भगवान ना करे कि ये 13 आ जाए, तो 13 तो मिलेगा ही नहीं 13 का मिलेगा नहीं, तो 13 से ठीक बड़ा जो संचयी बारंबारता उसके सामने का चरमान फिर जोड़ना नहीं है किसी में, सीधा वो उत्तर हो जाएगा, 3 उत्तर हो जाएगा। आ रही बात समझ में। अगर ना मिले तो उससे ठीक बड़ा मान, तो उससे ठीक बड़े संचयी बारंबारता का चरमान, ठीक बड़े संचयी बारंबारता का चरमान उत्तर होता है। संचयी बारंबारता का चरमान उत्तर होता है, चरमान उत्तर होता है। तो ये अपनी भाषा में लिख लेना इसे, कि मतलब अगर मिल जाए तो जोड़ना पड़ेगा, नहीं मिले तो कुछ भी नहीं करना, ठीक उसका जो अगला मान है उसका चरमान आंसर हो जाएगा। तो नहीं मिलने में ज़्यादा फायदा दिख रहा है हमें। हाँ। सवाल एक बार देख लो, फिर हम मिटा रहे हैं इसको। और दूसरा क्वेश्चन दे रहा है वर्ग अंतराल पे आधारित। ये वाले में क्या होता है, चरमान दिया होता है, उसकी बारंबारता दी होती है। क्वेश्चन कैसा है, जैसे चरमान 2 है, उसकी बारंबारता 8 है, 3 की बारंबारता 6 है, 7 की बारंबारता 4 है। वो कहेगा निकालो मध्य का। तो मध्य का निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है कि चरमान को तुम्हें बढ़ते क्रम में लगाना है। हमने चरमान को बढ़ते क्रम में लगा दिया तो उनकी फ्रिक्वेंसी भी उसी हिसाब से बदल जाएगी। मतलब 2 की फ्रिक्वेंसी उसके सामने, 3 की उसके सामने, इसके सामने। अगला स्टेप क्या है, संचयी बारंबारता लिखनी होती है। संचयी बारंबारता क्या होता है, अगली फ्रीक्वेंसी को उसमें जोड़ के लिख दिया जाता है। फिर जो लास्ट में 28 आया ना, वो फ्रीक्वेंसी का टोटल वही होता है, क्योंकि वही तो जोड़ते आए तुम। मतलब इसको संचयी बारंबारता क्या होती है, जैसे 8 है, 8 के सामने 8, लेकिन अगली क्या होगी, 8 × 6 = 14, फिर अगली क्या होगी 14 × 1 = 15, फिर 15 × 1 = 16, 16 × 3 = 19, ऐसे। अब क्या करना है तुम्हें, जो 28 आया है फ्रीक्वेंसी का टोटल, उस टोटल में 2 का भाग देना है। तो 28/2 कितना आया, 14। इस 14 को तलाशना है संचयी बारंबारता में, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में। जैसे तुमने इसको ढूंढा, 14 को ढूंढा, तो 14 मिल गया। कई बार मिल जाएगा, कई बार नहीं मिलेगा। अगर तुम्हें 14 मिल गया तो उसके ठीक सामने का चरमान और उससे ठीक बड़े चरमान को जोड़ के आधा करना है, वही उत्तर है। और अगर चरमान ना मिले, मान लो यहाँ 13 आ जाता, तो 13 तुमने ढूंढा, कहीं नहीं मिला, तो तुम कहोगे 13 से ठीक अगला जो संचयी बारंबारता है 14, तो 14 के सामने का जो चरमान है वही उत्तर हो जाएगा 3। तो सीधा उत्तर हो जाता 3। अगला सवाल लिख रहे हैं अपन, वर्ग अंतराल पे आधारित सवाल होगा, वो लिखो। देखो इसमें क्या है, मध्य का ज्ञात करना है तुम्हें। तो मध्य का में क्या है, सबसे पहला काम है संचयी बारंबारता को बना लो। मध्य का ज्ञात करना है, ये ऊपर फॉर्मूला लिखा है, ये उस समय लगता है ये फॉर्मूला जब मध्य का ज्ञात करना हो और वर्ग अंतराल, मध्य का ज्ञात करना हो, वर्ग अंतराल के रूप में टेबल दी हो, तो इस फॉर्मूले का यूज होता है। इस फॉर्मूले का मीनिंग क्या है बता रहा है। सबसे पहले संचयी बारंबारता निकाल लो। संचयी बारंबारता को हम C से या फिर CF से दिखाते हैं, बारंबारता को F से। इसको CF से मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। कई केवल C से दिखाते हैं, कई CF से दिखाते हैं, तो तुम्हें इच्छा है C से दिखाओ चाहे CF से। अब हम संचयी बारंबारता निकाल रहे हैं, तो ये 20 के सामने 20, लेकिन 20 और 10 30, 30 और 30 60, 60 और 10 70, 70 और 40 110 में 20 जोड़ो 130, 130 में 20 जोड़ो 150। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई। तो फ्रीक्वेंसी का टोटल और निकाल लो। यहाँ पे सिग्मा एफ होगा ये, और सिग्मा एफ को एन भी लिखते हैं, हमने एन लिखा है यहाँ पे एन, तो हम एन लिख दे रहे हैं। एन बराबर है 150 बटे 2 अभी नहीं कर रहे, एन बराबर 150 है टोटल। यहाँ पे सिग्मा एफ जो है उसी को हम स्मॉल एन से दिखा रहे हो, इसका मतलब है 150। ठीक है, सिग्मा एफ 150। अब अगला स्टेप क्या है, 150 के बटे 2 करना है। अगला स्टेप क्या है, एन बटे 2 करना है, या फिर सिग्मा एफ बटे 2 करना है। सिग्मा एफ बटे 2 कह लो या एन बटे 2 कह लो। तो ये 150 बटे 2 कितना आया,
75। अब ये 75 को तलाश करना है संचयी बारंबारता में, तो 75 मिलेगा नहीं तुम्हें। 75 तुमने तलाश किया, 75 नहीं मिला, तो 75 से ठीक बड़ा ले लेना है 110। अगर 75 नहीं मिला तो 75 से ठीक बड़ा लेना है 110, और 110 के सामने की जो बारंबारता है, एक वर्ग अंतराल है, 110 के सामने की जो वर्ग अंतराल है, मतलब जे फैमिली सबसे काम की हो गई। जे फैमिली आई कहाँ से है? जे आई है 150 बटे तुमने 2 किया 75, 75 से ठीक बड़ी जो होगी वही तुम्हें काम किया, और जे फॉर्मूले में उसी को फिट करना है। कैसे? अब फॉर्मूले का मतलब समझो। इस एल का हमें निकालना है मध्य का, मीडियन कहते हैं इसको, मध्य का निकालना है। तो एम बराबर क्या हो जाएगा? तो एम बराबर एल, एल माने होती है लोअर वैल्यू, ध्यान से सुनते जाना, स्मॉल एल लिखा है, एल माने लोअर वैल्यू होती है, छोटी वाली वैल्यू होती है, छोटा वाला मान होता है वर्ग अंतराल का। तो वर्ग अंतराल का छोटा मान कितना है? इस वाला 40, तो एल की जगह क्या लिखना है? हमें 40 लिखना है। फिर प्लस आई माने है इंटरवल, इंटरवल माने गैप, गैप कितने? अंतराल, अंतराल कितने का? इंटरवल माने अंतराल 10 का, तो प्लस हमें 10 लिखना है। बटे में एफ माने फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी माने बारंबारता, बारंबारता कितनी लिखोगे? इसी की बारंबारता लिखना है, किसी और की नहीं, 40, तो बटे में लिख दोगे 40। फिर एन बटे 2, एन माने टोटल सिग्मा एफ, सिग्मा एफ है 150, और 150 के बटे में लिखना है 2, माइनस करना है सी माइनस 1, मतलब कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी, लेकिन जी नहीं, -1 सफिक्स में लगाए, यहाँ -1 सफिक्स में लगाए, इसकी जस्ट पिछली वाली, आगे वाली नहीं, पिछली वाली, पहले वाली, और C1 लिखा होता तो अगली वाली, और C0 लिखा तो वही वाली, क्योंकि बहुलक में ऐसा होगा कि C0 लिखा होगा, C-1 लिखा होगा, या F0 F1 लिखा होगा। तो अगर F0 लिखा है तो फ्रीक्वेंसी लेना है वही वाली, वही फैमिली की, F-1 लिखा है सफिक्स में तो पिछली वाली, और F1 लिखा है तो फ्रीक्वेंसी लेनी है अगली वाली। तो अभी तो फिलहाल अपने क्या 150 -1 पिछली वाली लेना है, तो 70 लेना है, और इसको जब सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा, जी 0 से 0 कटा 40 प्लस जे 75 होगा, 75 में से 70 का 5 बचे, तो ये 5 बटे 4 हो गया। इसको हल करोगे तो 160, 165 बटे 4, तो 4 चौके 16, 4 एकम 4 5, 1 और 0 10, 4 दूनी 8, 41.25, 41.25 यही आंसर है। ये अपना आंसर हो गया। बहुलक में दो 3 टाइप बहुलक में बनते हैं।